होगा। एक बार फिर यहाँ पर ये बात अब रिजल्ट और परिणामों के बाद साफ हुई है। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। बी सुदर्शन रेड्डी को यहाँ पर जो अपडेट आया है, अभी जानकारी जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है उसके मुताबिक 300 वोट मिले हैं, यानी कि आप समझिए 452 वोट राधाकृष्णन को और 300 वोट यानी कि 752, कुल 768 कुल, यानी कि आप देखिए कि 752 की जो फिगर निकल करके सामने आई है वो 752 में 452 वोट मिले हैं राधाकृष्णन को और 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले। और इस तरह से लेकिन अनुपम ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं इस पे ये साफ तौर पर झलक रहा है कि जबरदस्त तरीके से क्रॉस वोटिंग भी हुई है। 30 वोट पड़े हैं विपक्ष के एनडीए को। बिल्कुल जाहिर तौर पर अब ये जो चीज निकल करके सामने आ रही है और ये एक आने वाले वक्त के लिए भी कहीं ना कहीं एक संकेत भी है। और जाहिर तौर पर अब पॉलिटिकल पार्टीज इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से 452 का राधाकृष्णन को जो वोट मिला है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार ने बाकी दलों से भी सहयोग जिस तरीके से मांगा था उसमें कहीं ना कहीं उनको वो बेनिफिट मिला है। मैं आपके पास लौटूंगी। अशरफ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गया, उनका सीधे से रुख कर लेते हैं। अशरफ, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो एक बड़ी जीत यहां पर हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष को करारा हार झेलना पड़ा है और जिस तरह से नजर आ रहे नतीजे उससे लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है। बिल्कुल, देखिए अब जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव नतीजे घोषित हो गए तो उससे साफ जाहिर है कि ये विपक्ष के लिए एक करारी हार है। हालांकि इस हार के लिए विपक्ष पहले से ही तैयार था। सबको पता था कि एनडीए के पक्ष में आंकड़े हैं, एनडीए के पास 450 से ज्यादा वोट हैं, जबकि जो विपक्ष है वो 300 के आसपास ही सिमट जाएगा। लेकिन अब जो चुनाव परिणाम आ गए हैं सामने, अभी अभी सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा ने चुनाव के घोषणा कर दी है परिणामों की कि 452 वोट जो हैं एनडीए के प्रत्याशी सीवी राधाकृष्णन को मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। तो बहुत साफ है कि एनडीए के जो क्रॉस वोटिंग हुई, एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। और इसका अनुमान लगातार एनडीए के जो नेतृत्व थे, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो कह रहे थे लगातार कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और सही व्यक्ति के पक्ष में मतदान करेंगे। अब किसने मतदान किया, क्रॉस वोटिंग किसने की, ये बात की चीज है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं